नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। शासनादेश यूपी में एक नया जो है नोटिस आया है, उसको देखते हैं। बहुत ज़्यादा इस पे बवाल मच रहा है। ये यहाँ पे देखेंगे जाके, मैं ऑफिशियली दिखा रहा हूँ इसीलिए। ये शासनादेश.up.gov.in, ये उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मोस्टली इसी में आता है। ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक वित्त विभाग का ये आया है। कोविड-19 के कारण कुछ कुछ यहाँ पे जो है विशेष परिस्थिति है। अगर आप इसको यहाँ पे डाउनलोड करें तो ये देखिए सब आ गया ये मेन जो है यहाँ पे। बाकी सब चीज़ें तो वही सब मेजर लिए गए हैं कि भैया पैसा नहीं आ रहा है तो खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें जितना मिलेगा उसको फेज़ वाइज देंगे, और जितनी जो यूपी में योजनाएं हैं उनको भी जो बहुत ज़रूरी होंगी वही चलाई जाएंगी। निर्माण कार्य जो बहुत ज़रूरी है फिर जो स्टार्ट हो गया है वही करेंगे। पॉइंट नंबर 4 और 5 में सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट के लिए। 6 वाले में भी वही है कि भैया ये सब जो खर्चे वर्चे हैं कम किए जाएँ, नए वाहन ना खरीदे जाएँ, यात्रा ना की जाए, होटलबाजी मत की जाए, ये वाली चीज़ें। 4th वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, एक बार आप पढ़ने की कोशिश करें। ऐसा कोई मतलब इतना ज़्यादा जो है पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें लिखा है कि भैया ये जो है यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा कई सारे जो पद हैं वो अप्रासंगिक हो गए हैं। ठीक, अब वो इररिलेवेंट हो गए हैं। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि विभाग द्वारा चिन्हित करके उनको समाप्त करने की कार्रवाई की जाए, और जो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनको उसी विभाग में जो है रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। ये एक पॉइंट है। और इसमें देखिए लेकिन एक चीज़ और लिखी हुई है, वर्तमान वित्तीय वर्ष, यानी कि कब से कब तक, 2020 से 21 तक। यही है वर्तमान वित्तीय वर्ष, यानी अप्रैल 2021 तक विभागों द्वारा नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। नए पद मतलब कि जो ये वाले आपके विभाग हैं जहाँ जहाँ ऐसे है उसमें आपको नए पद नहीं दिए जाएंगे, नए पद का सृजन नहीं किया जाएगा। इसमें ये कहीं नहीं लिखा है। पूरा आप ये पढ़ लीजिए। मैंने ये तो नहीं पढ़ मैं मुझे नहीं समझ में आया, 2-3 बार मैंने पढ़ा इसको ध्यान से, कि भैया जो पुरानी भर्ती चल रही है क्या उस पर नहीं किया जाएगा। प्लीज़ पैनिक मत होइए, बीओ वाला एग्ज़ाम होगा क्योंकि वो पहले आ चुका है। पीसीएस 2020 वाला प्रीलिम्स भी होगा, उसमें भी जो है वैकेंसी अब 200 से कितनी बढ़ेंगी ये वाली बात अलग डिस्कशन की है, लेकिन जो वैकेंसी आई है वो तो रहेंगी। और दूसरी बात ये है कि जो पीसीएस यूसीएस जैसे बड़े एग्जाम होते हैं वो सब कैडर बेस्ड होते हैं, वो उसमें कोई जो है सहायक स्टाफ नहीं। जैसे पॉइंट नंबर 5 में जो लिखा है सहयोगी स्टाफ, आउटसोर्सिंग, ये सब एसडीएम डीएसपी को थोड़ी ना आउटसोर्स कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ लिखी हुई है, मतलब जो भी चीज़ ये पहले आरओ 2016 वाला होना है तो वो तो होगा, नए पद नहीं किए जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ ये। और 5वां नंबर का पॉइंट यहाँ पे ये है, कई सारे विभाग में सलाहकार अध्यक्ष और सदस्य के जो है अस्थायी प्रकृति के पद की नियुक्ति की जाती है। इनके लिए सहयोगी स्टाफ होता है जो, अब ये सहयोगी स्टाफ थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है। इसके लिए भी लिखा है यहाँ पे कि व्यवस्था हेतु कोई नया पद ना सृजित किया जाए। सहयोगी स्टाफ कहाँ से आता है? मोस्टली यूपी ट्रिपल एससी से आता है। ठीक है, ज़्यादातर मतलब जो होते हैं वो वहीं से आते हैं। सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था सरप्लस स्टाफ से, यानी कि जो इनके पास पहले से मौजूद हैं और जो खाली हैं या फिर जिनके पास कम काम है, और या फिर आउटसोर्सिंग से की जाए। देखिए जहाँ तक मेरी समझ ये कहती है कि जो बड़े पोस्ट हैं जो ऑफिसर वाले हैं उनके लिए तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे वो पीसीएस वाली जो वैकेंसी है, या फिर मेरे हिसाब से बीओ वाली भी काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। आरओ वाली में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। ठीक है, उसे आरओ में भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे लेखपाल वाली वैकेंसी बड़ी जो है चर्चा में थी, अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है मुझे। मैं कोई और जो है अच्छा जानकार हो तो बताया यहाँ पे। जहाँ तक मुझे ये लग रहा है, वैसे लेखपाल वाली जो जॉब होती है वो फील्ड वाली होती है। तो क्या वो सहयोगी स्टाफ में आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न है मुझे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि भैया जब पैसे हर जगह कटौती की जा रही है क्योंकि राजस्व ही नहीं आ पा रहा है। अब भैया आप बात समझो कि अगर जो है एक राज्य को आपको चलाना है तो पैसा तो चाहिए होगा ना। जब पैसा आएगा तभी पैसा खर्चा होगा। अब पैसा आना, क्योंकि इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ गई है, लॉकडाउन खुल नहीं रहा है, लगातार लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे हैं, और उस जबकि इतना कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। हालांकि ये सब चीज़ें सरकार के लेवल पे सोचने वाली हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमी का अगर आपने 2 महीने जो है इकोनॉमी के पहिए रोक दिए तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ेगा। पूरी दुनिया में इफेक्ट पड़ा है तो ऐसा तो नहीं कि भैया भारत में ना पड़े या यूपी में ना पड़े और या फिर भारत के किसी राज्य में ना पड़े, फर्क तो पड़ेगा। इससे कुछ चीज़ें स्टूडेंट को यहाँ पे समझनी चाहिए। जो है फाइट थोड़ी टफ होगी, कंपटीशन थोड़ा टफ होगा, तो आपको मेहनत जो है ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। जो लोग ऑलरेडी भर चुके हैं फॉर्म वो अपना करते रहिए। 69 जो 1000 वाली वैकेंसी के लिए निकल रही है उसमें भी लगातार विवाद हो रहा है। ओवरलैपिंग की भी जो है अलग से डिमांड चल रही है। ओवरलैपिंग तो देखिए ख़त्म होनी चाहिए हर जगह।
ओवरलैपिंग एक जेन्यून डिमांड है और उसको बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। किसी वीडियो में बताऊंगा आपको, मैंने पहले बताया भी था एक बार। ओवरलैपिंग हर जगह जहाँ जहाँ ऐसी समस्या है, क्योंकि वो पद खा जाता है, उससे किसी कैटेगरी को फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि उसमें मर्ज होकर नुकसान हो जाता है। लेकिन ये वाली चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए, कोई नया पद न सृजित किया जाए। इसीलिए आपको याद होगा कि लेखपाल के लिए मेरे पास कई सारे पेड ग्रुप के लोग आ रहे थे। कई लोग कह रहे थे कि भैया चालू कर लो। मैंने आपसे बोला था कि लेखपाल का 2017 से ये सब चल रहा है, अभी तक वैकेंसी नहीं आ पाई है, और मैं अपने स्टूडेंट के साथ चीट नहीं कर सकता हूँ कभी। इसीलिए लेखपाल की मैंने प्लेलिस्ट बना दी थी कि भैया हम तैयारी पूरी कराएंगे, सारे वीडियो फ्री देंगे, टेस्ट सीरीज भी फ्री देंगे, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा मैं उसका ग्रुप नहीं खोलूँगा कोई। ठीक है, तो ये जो मेरा यहाँ पे अनुमान था बिल्कुल सही बैठा। और उस टाइम जो है कई लोगों ने, अगर जिन लोगों ने बात मानी होगी और कोई नहीं ज्वाइन किया होगा, वो फ़ायदे में होंगे आज, क्योंकि लेखपाल वाली लेकिन कन्फ्यूज़न रहेगा यहाँ पे, क्योंकि फील्ड जॉब है तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ। कोई यहाँ पे जानकार आदमी हो और तो बताए, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न होता है कंटेंट बनाने में और आपको जो है सर्व करने में। जो भी सिलेबस में चीज़ें दी हुई हैं, ये सब टेक्निकल चीज़ कि कौन सा पद कब भरा जाएगा, कौन सा क्या किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देता रहता हूँ कि ये सब हो रहा है। थोड़ी सी यहाँ पे बैड न्यूज़ तो है स्टूडेंट के लिए, लेकिन जो लोग पहले से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर परेशान होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पद जो है ख़त्म नहीं किए जाएंगे। इसमें क्या लिखा है, कोई नया नहीं किया जाएगा, लेकिन जो है जहाँ जहाँ डिमांड है वहाँ वहाँ तो होगा ही होगा, और जो बाकी सेंट्रल लेवल पे चल रहे हैं EPFO, ये सब तो होते रहेंगे। तो ये है अभी तक का ये, आप लोग इसमें परेशान मत होइए। BORO UPPSC 2020 मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल होगा। इसमें भले ही जैसे BO में वैकेंसी ना बढ़े, जो पहले सीट थी उन्हीं पे हो, ठीक है, जो RO वाली वैकेंसी ना बढ़े, या फिर जो UPPSC 2020 वाली वैकेंसी ना बढ़े शायद, या फिर बढ़े तो बहुत कम बढ़े। तो लेकिन ऐसा नहीं कि भैया वो एग्जाम ही खत्म कर देंगे। वो कैडर बेस्ड पोस्ट है, वहाँ पे आउटसोर्सिंग नहीं की जा सकती। SDM DSP आउटसोर्सिंग से नहीं बन सकते हैं, सिंपल बात ये है। और जितनी भी अपर लेवल वाली पोस्ट है उसमें ऐसा नहीं हो सकता है। सहायक वाली आती है कहाँ से, UPSSC से आती है। तो ये UPSSC के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है कि इनकी नई वैकेंसी शायद नहीं आ पाएंगी। और लेखपाल के लिए मेरा तो ये मानना है कि आप लोग अभी ऑनलाइन ही पढ़ाई करिए। कोई भी जो है पेड ग्रुप या कहीं भी, जब तक ऑफिशियल ना आ जाए, अगर आप मेरी माने तो नहीं ज्वाइन करना चाहिए। मैं खुद ही इसीलिए चालू नहीं करता हूँ कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कहीं भी स्टूडेंट का जरा सा भी नुकसान हो। अगर इसमें कुछ डेट भी दी जाती UPSSC की, भैया अब आएगा नोटिफिकेशन, तो थोड़ा बहुत मतलब आइडिया लगता। ठीक है, ऑल द बेस्ट है, आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। फाइट टफ होगी, और जो मैंने आपसे पूछा है यहाँ पे, कोई जानकार आदमी हो तो और क्लियर कर सकता है, लेकिन ये डिसीजन अब ऐसे टाइम में, मतलब अगर सरकार को आप दोष देंगे तो ये भी बात है कि किसी की भी सरकार होती तो यही चीज़ें होती। बाकी आप लोग यहाँ पे बताइएगा, गाली गलौज किए बिना सभ्य भाषा में डिस्कशन कर सकते हैं।